ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सदा खुश और निरोगी रहें, इसी दुआ इसी कामना के साथ मैं आशा कालरा एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। श्राद्धों का समय चल रहा है, तो श्राद्ध में कोए को क्यों माना जाता है पितर, आज का हमारा टॉपिक है। और कोए के बिना क्यों अधूरा होता है पितृपक्ष, ऐसी क्या बात है। तो बात करते हैं इस विषय के बारे में। ये बात शुरू होती है हमारे ऋषि मुनियों के टाइम की, जो हमें हमेशा गौ के लिए खीर बनाने के लिए कहते थे और कहते थे कि गौओं को खीर खिलाओगे तो पूर्वजों को मिल जाएगा। हमारे ऋषि मुनि क्यों कहते थे? क्या वो पागल थे? नहीं, हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे। यह है सही कारण। तुमने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं? सोच के देखिए, क्वेश्चन है ये। या फिर किसी को लगाते हुए देखा हो, या फिर कहीं पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं ना। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु नहीं लगेगी। कारण प्रकृति, कुदरत, इन्हें यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्षों के टेटे जो है ना, वो कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहां जहां बीट करते हैं वहां पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधि गुण अपरंपार है। अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कोए की मदद से संभव नहीं है, इसलिए कौओं को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? अब ध्यान से सुनिए। मादा कौआ भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर अनाज मिलना जरूरी है। भरपूर अनाज मिलना, आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने गौ के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी है, जिससे कि गौ की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए दिमाग को दौड़ाए, बिना श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था, इसलिए ये दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। तो अब जानते हैं कि गौओं को पितर क्यों माना जाता है। तो कुछ रहस्यों के बारे में इसकी बात करते हैं। भादो महीने के 16 दिन कौआ हर घर की छत का मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के माने जाते हैं। कोए एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कोए को खाना खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। श्राद्ध में कोए या कौओं को छत पर जाकर अन्न जल देना बहुत ही पुण्य का कार्य है। माना जाता है कि हमारे पितृ कोए के रूप में आकर श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं। इस पक्ष में गौओं को भोजन कराना अर्थात अपने पितर को भोजन कराना माना गया है। आओ जानते हैं कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में। कोए को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। एक पुराणों की कथा के अनुसार इस पक्षी ने जो है अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी एवं वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती है। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कोई की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता है। कौआ अकेले में भी भोजन नहीं खाता, वह किसी साथी के साथ ही मिल बांट कर भोजन ग्रहण करता है।
कोई को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कोई के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। कोई को भोजन कराने से सभी तरह का पितरी और काल सर्प दोष दूर हो जाता है। कुआ लगभग 20 इंच लंबा गहरे काले रंग का पक्षी है जिसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं। कुआ बगैर थके मीलों उड़ सकता है। तो ये से कुछ तथ्य। तो अभी जो पितरी पक्ष चल रहा है इसमें पंडितों को भोजन कराने के साथ साथ अपनी छत पर जाकर कृपया प्लीज इन कौओं के लिए, क्योंकि इन कौओं को बचाने का मतलब है अपने पीपल को और बरगद को बचाना। तो मुझे लगता है कि सभी जिनको इसके बारे में नहीं मालूम था सभी इस बारे में समझ चुके होंगे। तो आज से जो भी श्राद्ध करेंगे और जिन्होंने श्राद्ध कर भी लिए हैं तो वो अपनी छत पर जाकर कौओं को जरूर खाना खिलाएं। थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।